सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो देखते देखते 2021 भी बीत गया और दे गया हमें ढेर सारी यादें, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो हम भूल जाएंगे, ऐसी चीज़ें कुछ जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे, बहुत सारे जो सपने छूट गए थे उनको आने वाले साल में पूरा करेंगे, बहुत सारी हसरतें जो पूरी करनी है आने वाले साल में, बहुत सारी ऐसी चुनौतियां जो आने वाले साल में हमें मिलेंगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम आने वाले साल में पूरी कर पाएंगे। तो देखिए, बीते साल के साथ में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होती हैं जो हम ज़िंदगी भर नहीं भूलते, जैसे कि आपका और हमारा साथ। आप सबका इतना प्यार मिला है पिछले कई सालों में, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जितना भी शुक्रिया करूं उतना कम है और कोशिश करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी ईमानदारी से कि आने वाले नए साल में नए अंदाज, नए वीडियो के साथ में नए डिफरेंट टाइप के DIYs, होम डेकोरेशन, बहुत सारे स्टिचिंग वीडियोस और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के व्लॉग्स के साथ में। तो ये मेरी ऐसी आशाएं हैं आने वाले साल में और आप सबसे उम्मीदें हैं कि आप सब इसी तरीके से अपना साथ बनाए रखेंगे। आप सबका बहुत प्यार मिला बीते साल में, उसके लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का वीडियो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि देखिए, हम सभी के पास में शॉल्स वगैरह तो होते ही हैं, है ना। पुराने शॉल होते हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं और उनको जब वो पुराने हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा फुटमैट बना लेते हैं उसके और उसको हम फिर कुछ टाइम के बाद में फेंक दिया करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ 14 से भी ज़्यादा, यानी कि 14 से ज़्यादा कुछ ऐसे आइडियाज़ जो आप फॉलो करके नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं अपनी पुरानी शॉल से और साथ ही साथ आपके पुराने ब्लैंकेट से। और ब्लैंकेट ही क्यों, पुरानी जितनी भी वुलन बेडशीट्स होती हैं, जो हमारी वुलन बेडशीट होती हैं, वो कुछ टाइम के बाद में जैसे उसमें बूर वगैरह आ जाते हैं या हमारा मन भर जाता है उनसे, क्योंकि फटती तो है ही नहीं, तो उनसे हम क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, चलिए आज के वीडियो में आपके साथ में शेयर करती हूँ। लेकिन अगर वीडियो कुछ भी पसंद आता है दोस्तों तो इसको लाइक ज़रूर किया कीजिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहले मैं बात करूँगी प्लेन शॉल्स की, क्योंकि शॉल और स्टॉल, साथ ही साथ वुलन बेडशीट और जो ब्लैंकेट होते हैं, इन सभी का आज मैं रीयूज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो शुरुआत करती हूँ शॉल या फिर स्टॉल से। तो आपके पास ज़रूर ऐसे प्लेन शॉल ज़रूर होंगे जो कि इस तरीके के होते हैं, वो चाहे किसी भी कलर में होते हैं, लेकिन प्लेन शॉल होते ज़रूर हैं। तो उनको हम किस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं, पहला आइडिया तो यही है कि आप उसको डिफरेंट स्टाइल में उसको आप स्टाइल कर सकते हैं। तो उसको आपको एक नया तरीका बन जाएगा शॉल को स्टाइल करने का। जैसे कुछ लोग इस तरीके से डालते हैं, कुछ लोग नॉट लगा करके उसको पहनते हैं जिससे कि वो जैकेट का लुक देता है, कुछ लोग बेल्ट के साथ में पहनते हैं, तो इस तरीके से पहन सकते हैं, तो उसका रीयूज़ हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका है, अपने पुराने शॉल को नया लुक दे दीजिए। नया लुक हम किस तरीके से दे सकते हैं, उसके लिए ये देखिए, मैंने भी एक शॉल को एक नया सा लुक दे दिया। प्लेन शॉल था ये मेरा, जिसके चार इस तरफ ये देखिए इस तरीके का बॉर्डर था, इसके ऊपर मैंने एम्ब्रॉयडरी कर दी वूल से ही, पुरानी ऊन मेरे पास पड़ी थी और इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने इसके पूरे शॉल के ऊपर बहुत ही सिंपल और ईजी सी यहाँ पर कढ़ाई कर दी। और ये वीडियो मैंने आपके साथ में लास्ट ईयर शेयर भी किया था। अगर आपको भी करना है अपने पुराने शॉल को नया, तो लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगी, आप चेक करके इसको कर सकते हैं। अच्छा, मैंने तो यहाँ पर वूल का यूज़ किया है, आप चाहें तो थ्रेड का यूज़ कर सकते हैं, रेशम के धागे का यूज़ कर सकते हैं, बीड्स का यूज़ कर सकते हैं, जरकन का यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ आप चाहें तो टैसल वाली लेस पूरी चारों तरफ लगाइए और आपके शॉल का जो लुक है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से लगता है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही इजी सा तरीका है। आइडिया जो है वो है एक पोंचू का, और पोंचू आप बहुत ही तरीके से बना सकते हैं। ये मेरे पास एक देखिए इतनी ही चौड़ाई वाला एक स्टोल था, स्टोल काफ़ी कम चौड़ाई थी उसकी, जिसकी वजह से ये अगर हम इसको ओढ़ते थे तो उतना अच्छा गरमाइश तो काफ़ी देता था, लेकिन ये प्रॉपर आता ही नहीं था। इसी कारण मैंने इसका एक पोंचू बना लिया है। और ये देखिए, हर शॉल या स्टॉल में इस तरीके की फ्रिंजेस तो दी हुई होती हैं,
इसको बस जस्ट 2 सिलाई लगानी है और एक पोंचू तैयार हो जाता है। आप चाहें तो अगर सिलाई आती है तो आप इसको खुद भी कर सकते हैं, चाहें तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, टेलर से बनवा सकते हैं। और इसको पोंचू को मैं 2 स्टाइल में पहन सकती हूँ। एक इस तरीके से मैं पहनती हूँ तो ये यहाँ पर हाथ में पूरा कवर हो जाता है, और दूसरा इसी पोंचू को अगर मैं इस तरीके से पहनती हूँ यहाँ पर, तो ये वी नेक में आ जाता है। फिर ये आगे कुछ इस तरीके से आता है। तो इस तरीके से आप किसी भी पुराने स्टोल का आप पोंचू तैयार करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगी इस तरीके के स्टॉल्स की, और इससे थोड़े से थिक वाले जो स्टॉल होते हैं, एक्चुअली ये तो बहुत ही पतला स्टॉल है, इससे थोड़े से थिक वाले जो स्टॉल होते हैं उनसे आप बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी जैकेट्स तैयार करवा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको आइडिया देने के लिए एक कॉटन की जैकेट आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, कुछ पिक्चर्स भी लगा दूंगी मैं। तो इस तरह की जैकेट्स आप अपनी कोई भी स्टोल से बनवा सकते हैं, शॉल से भी बनवा सकते हैं। और जैकेट्स की जो लेंथ है वो आपकी अपनी चॉइस है। आप चाहें तो यहाँ पर मैंड्रिन कॉलर में बनवा सकते हैं, राउंड नेक में बनवा सकते हैं, आगे से बटन लगवा दीजिए, वुडन बीड्स लगवा देंगे। बहुत ही स्टाइलिश सी और बहुत ही सुंदर सुंदर सी जैकेट्स आपकी टेलर बना करके दे देते हैं। इस तरीके से आपके पुराने शॉल का यूज हो जाता है। ये वाली जैकेट मैंने आपको आइडिया देने के लिए स्लीवलेस दिखाई है, लेकिन आप चाहें तो फुल स्लीव्स की बनवा सकते हैं। लॉन्ग जैकेट्स काफ़ी अच्छी लगती हैं अगर आपके पास पुराने बड़े वाले जो शॉल हैं, पश्मीना शॉल होते हैं, कश्मीरी शॉल होते हैं, काफ़ी वार्म होते हैं, कढ़ाई वाले होते हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं, तो इसमें आप लंबी जैकेट्स भी बनवा सकते हैं, छोटी जैकेट्स भी बनवा सकते हैं। एथनिक जैकेट जो कि आप कुर्तों के ऊपर पहनते हैं वो भी बनवा सकते हैं, उससे आपके हाथ भी पूरे कवर होंगे, सर्दी भी नहीं लगती है। वुलन कुर्ता के ऊपर अगर आपने वो जैकेट पहनी है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर उसका लुक आता है। तो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा शॉल्स का यूज़ नहीं करती हूँ, इस कारण मेरे पास बहुत ज़्यादा शॉल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एम्ब्रॉयडरी वाले शॉल, प्रिंटेड शॉल हैं या फिर नीचे वर्क वाले शॉल हैं तो उनसे आप काफ्तान भी बनवा सकते हैं। काफ्तान ड्रेसेस सर्दियों में सर्दी से तो बचाती ही है, स्टाइलिश भी बहुत लगती है और आजकल ट्रेंड में भी है। तो जैसे ये प्लेन है एक शॉल, और इसके नीचे इस तरीके का देखिए टेसल भी दिया हुआ है और थोड़ा बहुत एम्ब्रॉयडरी भी है। तो इस तरह के शॉल से आप वी नेक का काफ्तान बनवा करके उसके ऊपर चाहे तो लेस लगवा सकते हैं, कॉटन के कपड़े की जो फैब्रिक वाली लेस होती हैं, वो सीक्वेंस वाली लेस नहीं। तो इस तरह के शॉल पर इस तरह की लेस वाला जो काफ्तान बनेगा वो काफ़ी बड़ा बनता है। और आप देख सकते हैं इस तरह के जो पुराने शॉल होते हैं ना, काफ़ी चौड़े होते हैं, तो आप आसानी से आराम से कोई भी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप चाहें तो जैसे वी नेक का आपने काफ्तान बनवाया है, यहाँ पर गैदर्ड करवा दीजिए, चाहे तो स्ट्रिंग लगवा सकते हैं, चाहे तो उसमें इलास्टिक लगवा सकते हैं। और बहुत ही सिंपल है काफ्तान बनाना, जस्ट आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर 2 सिलाई लगानी है दोनों साइड में, आप खुद चाहें तो किसी भी शॉल से बना सकते हैं। जस्ट साइड से दोनों सिलाई लगानी है, 2 साइड से, और यहाँ पर आपको नेक कट करना है। नेक को आप फोल्ड करेंगे, अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं। नेक को फोल्ड करके अगर उसमें मतलब सफाई भी नहीं आती है तो आप उसको लेस से कवर कर सकते हैं। और यहाँ पर गैदर्ड देने के लिए आप अंदर के साइड से इलास्टिक लगा सकते हैं, तो आपका काफ्तान ड्रेस बन करके तैयार हो जाएगा। और इस काफ्तान ड्रेसेस को आप जैसे सीक्वेंस से बना सकते हैं, सीक्वेंस वाले अगर आपका शॉल है, या फिर आपके जो भी शॉल प्रिंटेड हैं और कश्मीरी है या पश्मीना है या कोई और अच्छे से मोटिव वाले आपके शॉल हैं, तो इससे आप काफ्तान ड्रेसेस बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बना सकते हैं। बात करूंगी सीक्वेंस वाले जो शॉल होते हैं, जो वो बहुत पहले चलते थे, आज से 10-15 साल पहले। तो मेरे पास भी एक शॉल है, और एक शॉल मेरे पास शादी का था, मेरी शादी का था, वो अभी भी ऐसे ही रखा है। जो मल्टी कलर के शॉल होते हैं ना, जो हम अब चल नहीं रहे हैं और यूज में नहीं आ रहे हैं, उनको भी कैसे स्टाइल कर सकते हैं या कैसे यूज करते बताती हूँ। ये एक मल्टी कलर का शॉल था जिसके अंदर ग्रीन, ऑरेंज, येलो टाइप का इसमें कलर था। तो पहले शुरू में तो मैंने उसको वैसे ही यूज़ किया था, लेकिन जब मेरा उससे मन भर गया तो मैंने इसको ब्लैक कलर में डाई करवा लिया था। तो डाई करने वाले ने 100 या 150 रुपीज़ लिए थे, मुझे याद नहीं, काफ़ी सालों पुरानी बात हो गई है। और इसको अभी मैं जैसे साड़ी वगैरह के ऊपर कभी भी स्टाइल करना होता है तो मैं इसको कर लेती हूँ। अभी भी वैसा ही लुक देता है, काफ़ी ग्लैमरस सा लगता है सर्दियों में।
लेकिन अगर आप शॉल को इस तरीके से यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप जैसे गर्ल्स की ड्रेसेस होती है ना, सीक्वेंस वाली ड्रेसेस, तो आप इससे कोई भी सीक्वेंस ड्रेस बना सकते हैं। चाहे तो काफ्तान बना सकते हैं, सीक्वेंस ड्रेस बना सकते हैं, शॉर्ट ड्रेस बना सकते हैं, लॉन्ग ड्रेस बना सकते हैं। कपड़ा इतना होता ही है कि आप इसमें आसानी से कोई भी ड्रेस बनवा सकते हैं। चाहें तो इसमें थोड़ा सा इसी का मैचिंग कोई वुलन पीस लेकर के या सीक्वेंस वर्क लेकर के आप उससे भी करा सकते हैं। और चाहें तो इसकी स्कर्ट भी बहुत प्यारी बनेगी। आप फिश स्टाइल वाली या ए लाइन वाली स्कर्ट बहुत ही आसानी से बनवा सकते हैं, जिसको आप जेगिंग वगैरह के साथ में पेयर कर सकते हैं। विंटर में बहुत ही स्टाइलिश और ग्लैमरस सा लुक इस तरह के शॉल की बनी हुई ड्रेस या स्कर्ट देती है। अच्छा, अब मैं बात करूंगी कुछ ऐसे शॉल्स की जो कि प्रिंटेड होते हैं, प्लेन होते हैं, एक साइड से दूसरे साइड से प्रिंटेड होते हैं। वो बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, 500-600 रुपये में मिल जाते हैं। लेकिन जब हमें उनका पहन करके मन भर जाता है तो उनसे भी हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि प्लेन शॉल का तो बहुत सारे वर्सटाइल आइडियाज़ हैं, आप उसको वर्सटाइल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और आप इनसे भी, इस तरह की जो प्लेन शॉल्स होते हैं, इनसे भी आप जैसे पौंचू तो बना ही सकते हैं। इसके अलावा जैसे प्लाजो पैंट है, स्ट्रेट पैंट है, क्योंकि बहुत सारे कुर्ता ऐसे होते हैं जिसके ऊपर स्ट्रेट पैंट चलती है, तो इसकी बनाई हुई स्ट्रेट पैंट काफ़ी वार्म रहती है। प्लाजो पैंट भी बना सकते हैं, स्ट्रेट पैंट बना सकते हैं, कुर्ता बना सकते हैं, कुर्ते के ऊपर अपना कोई भी काम करवा सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है इस तरह का। वेलवेट के शॉल भी अगर आपके पास हैं तो उससे भी आप कुर्ते बना सकते हैं। मेरे पास इस तरह का एक शॉल है और जिससे मैंने एक कुर्ता बनाया था, लेकिन कोई जज नहीं कर पाता कि वो कुर्ता मैंने बनाया है। शायद अगर मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होगा तो मैं अभी दिखा दूंगी, अदरवाइज वो बेड के अंदर है, किसी और वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी। बहुत ही खूबसूरत सा कुर्ता लगता है वेलवेट की शॉल्स का, तो अगर है तो आप भी उससे ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहे कुछ शॉल और स्टॉल को रीयूज करने के आइडियाज़। अब मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जितनी भी पुरानी वुलन बेडशीट्स होती हैं या फिर फलालैन वाले पुराने ब्लैंकेट होते हैं ना, तो उनको भी हम डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो शुरुआत करती हूँ वुलन बेडशीट से। तो इस तरह की वेलवेट की बेडशीट, वेलवेट की होती है, वुलन है, होती तो गर्म है। इस तरह की बेडशीट्स आपके घर में भी ज़रूर से होंगी, जिनको बिछा बिछा करके आपका मन भर गया होगा। अब कॉटन की बेडशीट तो हम डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि उनके रंग फीके हो जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं असर होता। तो इन वाली बेडशीट से हम क्या कर सकते हैं? तो इन वाली बेडशीट को आप, अगर आपके घर में जैसे छोटे बच्चे हैं, ये सारे आइडियाज़ छोटे बच्चों वालों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनके, जैसे रात को बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं वो बेड बेटिंग करते हैं, तो उसके लिए आप छोटी छोटी सी जो उनकी बिछौनी होती है ना, बिछाने वाली, तो उसको वो बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि उनको एक्स्ट्रा गरमाइश मिलेगी, तो बच्चे नींद भी अच्छी लेते हैं, और अगर वो सुसु वगैरह करते हैं तो वो इतना उनको ठंडक नहीं लगेगी। कॉटन के कपड़े में थोड़ा ठंडक रहती है, तो इस तरीके से वो बना सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है इसी टाइप की, जो अगर आपके पास पतले पतले ब्लैंकेट हैं या फिर आपके पास इस तरह की वुलन बेडशीट है, तो आप उनसे बना सकते हैं बच्चों के बेबी रैप जो होते हैं। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, हमारी बहुत सुंदर सुंदर प्रिंट की ऐसी अगर वुलन बेडशीट्स हैं, तो आप इस तरह की बेडशीट से ना उनके लिए रैप बना सकते हैं। रैप भी बहुत ईजी है, कपड़े को जस्ट डबल करना है, और अगर आपको सर के ऊपर बच्चों को कवर करना है तो उसको थोड़ा सा तिकोना सा उसको स्टिच कर दीजिए, और बाकी तो सेम वैसा ही रहता है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ में उसका DIY भी शेयर कर दूंगी। तो इस तरीके से आप बच्चों का बेबी रैप भी बना सकते हैं, बिछौनी भी बना सकते हैं। इसके अलावा अन्वेषा के लिए मैंने पुरानी बेडशीट से ना, मेरे पास एक इसी टाइप की वेलवेट की बेडशीट थी जब अन्वेषा काफ़ी छोटी थी, उससे मैंने बनाया था बाथरोब। वो बाथरोब भी मेरे बेड में है, मैं अभी भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो मैंने काफ़ी बड़ा बनाया था, तो उसको मैं भी यूज़ कर लेती थी। और अन्वेषा को तो ऐसे ही जस्ट लपेट करके, जब अन्वेषा 3-4 साल की थी तब उसके भी काम में आ जाता था। लेकिन वो आज भी है और काफ़ी साल तक चलता है, सुंदर भी बहुत लगता है, और कोई जज नहीं कर पाता कि वो बाथरोब मैंने खरीदा था या बेडशीट से बनाया था। तो आप बाथरोब भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो पतले वाले फलालैन वाले जो ब्लैंकेट होते हैं या इस तरह की बेडशीट्स होती हैं, उनसे आप छोटे बच्चों के जो पजामा होते हैं, आपने देखा होगा इस तरह के कपड़े के पजामास जो होते हैं आजकल मार्केट में आपको हर जगह मिल जाते हैं। अब इस तरह की जो बेडशीट होती है वो ख़राब तो होती नहीं ना, इसके ऊपर जो लिंट
आते हैं, तो मतलब किसी तरीके से भी खराब नहीं होती है ये वाली बेडशीट। तो इस तरीके से आप बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए मतलब आप पजामा बना सकते हैं जो कि ठंड में आप उनको बचा सकते हैं। और चाहें तो इसके अंदर एक लेयर लगा करके आप फ्लोर के लिए थोड़ा बहुत जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि मैट्स भी बना सकते हैं। और अगर आप चुभने वाले ब्लैंकेट आपके पास हैं अभी भी, तो उन ब्लैंकेट को आप क्या कर सकते हैं, वो उसके जो फ्रिंजेस होते हैं ना, उसको कट करके उसको डबल फोल्ड करें या जितना भी आपको चाहिए उतना बड़ा फोल्ड करके उसको कट करके उसके ऊपर कोई अच्छा सा सुंदर सा कपड़ा कवर करके आप चाहें तो बैठने की गद्दी बना सकते हैं, आसन बना सकते हैं पूजा का, या फिर अपने बेड के नीचे लगा करके उसको ऊपर अगर बेडशीट बिछाएंगे तो फिर वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वैसे यूज़ करने में क्या होता है ना, वो कहीं ना कहीं अभी भी चुभते हैं। तो आज मैंने आपके साथ में इतने ढेर सारे आइडियाज शेयर किए हैं, आशा करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे और आपको ज़रूर पसंद आएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने कौन कौन से आइडियाज़ इसमें ट्राई किए हुए हैं। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही था, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर दे देना। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी नए साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग से वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिए, स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी, बी एक्टिव, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ईश्वर करे आपकी सारी मनोकामनाएं आने वाले साल में पूरी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। बाय बाय, बी हैप्पी, बी एक्टिव।